अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अल-नाफ़े गोट फार्म। मैं हूं आपका होस्ट शेख रोहान। आज एक न्यू वीडियो और नए टॉपिक के साथ हाज़िर हुए हैं। आज हम बात कर रहे हैं बकरियों के खुर बनाने के हवाले से। तो वैसे हम खुर इनके बनाते रहते हैं टाइम टू टाइम, लेकिन इस दफ़ा ज़रा कुछ मसरूफ़ियत ज़्यादा रही, तो खुर हम काफ़ी टाइम हो गए हैं नहीं बना सके। ये इनके पाँव बनाना बहुत ज़रूरी होता है। इनकी अच्छी ग्रोथ और नशो नुमा के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप टाइम टू टाइम इनके खुर बनाएं। तो ये इस दफ़ा कुछ ज़रा टाइम ज़्यादा हो गया तो हम बना नहीं सके। आज कुछ टाइम स्पेयर था, तो ये हमने इनके खुर बनाए हैं। तो ये आपके साथ वीडियो शेयर कर रहे हैं, दिखा रहे हैं। तो बहुत सारे हमारे दोस्त जो हैं उनकी वीडियोस वगैरह वो जब शेयर करते हैं तो देखने में आता है कि उन्होंने बिल्कुल उनके बकरों के जो बच्चे हैं या बकरे हैं या बकरियां हैं, तो उनके पाँव बहुत ज़्यादा ख़राब हुए होते हैं और टेढ़े हो जाते हैं खुर। उसकी वजह से बकरियां जो है वो उनका बैलेंस आउट हो जाता है। तो वो फिर उसकी वजह से बहुत सारी मुश्किलात होती हैं और जानवर की ग्रोथ और नशोनुमा बहुत ज़्यादा मुतासिर होती है इसकी वजह से। तो हम अच्छी फीड भी यूज़ कर रहे होते हैं, सारा कुछ कर रहे होते हैं, लेकिन ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। अगर इन चीज़ों का ख्याल ना किया जाए तो जानवरों की, स्पेशली बच्चों की जो ग्रोथ है वो इससे बहुत डिस्टर्ब होती है। और इवन जो ब्रीडर्स हैं, बड़े बकरे हैं या बकरियां हैं, वो भी अगर उनके खुर टाइम पे ना बने हुए हों, बैलेंस ना हो उनका, तो ये क्रॉसिंग के टाइम में बहुत ज़्यादा मसले मसाइल आते हैं। तो अभी हमने कुछ बकरियों को क्रॉस करवाना है, जो ये अब क्योंकि क्रॉसिंग सीज़न स्टार्ट हुआ हुआ है, तो उस जो क्रॉसिंग से पहले जो तैयारी है उसके अंदर ये खुर बनाना भी है। तो ये हम साथ साथ खुर बनाते हैं उनके। तो ये बाज़ औक़ात ये खुर बनाते हुए थोड़ा बहुत ये देखें जैसे ब्लड थोड़ा सा निकल आया है, तो ये थोड़ी बहुत ब्लीडिंग हो जाती है। तो ये इसका ख़्याल करना चाहिए। और इसके ऊपर आप अगर थोड़ा बहुत अगर हो जाए तो घबराना नहीं है इसमें। ये कुछ नहीं होता मसला, ये सेट हो जाता है। ज़्यादा आप डीप कट ना लगाएं, बस थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का काटें। और अगर कभी इस तरह काटते हुए हल्की सी ब्लीडिंग आ गई है या ब्लड हल्का सा आ गया है, तो आप उसी वक्त सरसों का तेल पास रखें। ये अब हमने सरसों का तेल था हमारे पास, तो हमने साथ ही वो उसके लगा दिया है। तो बाकी ये बहुत सारे दोस्त हमें कहते हैं कि हमें खुर नहीं बनाने आते हैं, तो हम कैसे काटें जी। हम वो बुलाते हैं, किसी को, बंदे को बुलाते हैं और उससे कहते हैं खुर काटने के लिए। ये बहुत आराम से आहिस्तगी के साथ ये खुर काट जाते हैं। इसके अंदर कोई मसला नहीं है, कोई ये रॉकेट साइंस वाला काम नहीं है। ये ऐसा कटर 350-400 रुपये का बहुत आराम से ईज़ी आपको ईज़िली अवेलेबल हो जाता है। किसी भी हार्डवेयर शॉप पे आप जाएँ और उसको कहें कि मुझे ग्रास कटर दें। जो ये इस तरह का, ये बेसिकली ग्रास कटर है, फ्लावर कटर इसको बोला जाता है। तो ये फ्लावर कटर आपको आराम से मिल जाएगा और ये ले आएँ। और ये बहुत तेज़ कटर होता है और बहुत आराम से, ये तो बच्चे हैं इनके ज़रा खुर आराम से कट रहे हैं, लेकिन इवन बड़े बकरों के ब्रीडर्स के भी हमने खुर काटते हैं और इसी से ही हम यही कटर यूज़ करते हैं। इसके अलावा हम ना कोई वो बड़े कटर बाज़ लोगों ने रखे हुए होते हैं, वो हम यूज़ नहीं करते हैं। इससे बहुत आराम से ये जिस तरह हम काट रहे हैं ऐसे हम नीचे से खुर काटते हैं, रगड़ते नहीं हैं। ये हमने कुछ ब्रीडर्स लिए हैं बड़े बकरे। ये स्टार्ट में आपने वीडियो देखी होगी, ये पिक देखी होगी इसकी। ये ब्रीडर है, इसके हमने खुर अभी काटे हैं, तो बहुत मुश्किल से हमने उसके खुर काटे हैं, क्योंकि जिनसे हमने वो ब्रीडर परचेज़ किया उन्होंने नीचे से ग्राइंडर की मदद से वो खुर रगड़े हुए थे। तो रगड़ने से ये होता है कि वो ऊपर ऊपर से तो रगड़े जाते हैं और खुर बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाते हैं और वो कट नहीं रहे थे। बहुत मुश्किल से हमने वो काटे हैं। तो खुरों को काटना चाहिए, रगड़ने के बजाय काटें आप उनको, खुरों को। ये हम बहुत, ये इस तरीके के साथ ये अब आपके सामने दिखाया जा रहा है। देख लें कितनी आराम से ये खुर कट रहे हैं और बन रहे हैं। और अगर हम इंतज़ार करें कि कोई बंदा आएगा, वो आके बनाएगा, पैसे भी वो इतने इतने ज़्यादा मांगते हैं और चार्ज करते हैं, तो ये आप काम छोटे छोटे खुद कर सकते हैं। या आपका मुलाजिम है जो, उसको आप बताएं कि भाई ये इस तरीके के साथ ये खुर काटें, तो ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। बहुत आराम से ये इस तरह खुर कट जाते हैं। तो ये खुर की कटाई बहुत ज़रूरी है, इंतहाई ज़रूरी है। जैसे आपने उनको खुराक देनी है, रिहाइश देनी है, उसी तरह ही ये इनके खुर की कटिंग भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। ये जब बैलेंस हो जाते हैं, बराबर होते हैं,
तो फिर कोई भी गंद वगैरह गोबर ये जिस तरह मेंढियाँ करते हैं तो ये इनके पाँव में फंस जाती हैं, और वो पाँव में फंसने के बाद उससे फिर इनमें बीमारियाँ वीडियो सही नहीं ना आएगी ना, पैदा मैंने होती यूट्यूब हैं। पे डालनी तो है, आप सफाई समझो का बात वाला को। जो मामला है ना वो बहुत ज़्यादा नहीं ज़रूरी सही होता आती है। ना, तो आप खुर बनाती हो इनके वो सही नहीं इसीलिए आती, नीचे से हम हम बाद में बना देना। सफाई तो कर लेते हैं, लेकिन फिर भी आप अपना मोबाइल लेके आओ ना, उससे ये बना अगर देना। ना बने हुए हों, ये आप देखें आप कि ये ठीक थोड़े है, से इस दफ़ा हमें ज़रा टाइम ज़्यादा हो गया है, तो ये बड़े तो हुए मेरा हैं और येलो नीचे रेड देखें वाला आप ले गंद जाओ फंसा उससे बना। हुआ है। तो ये जब बैलेंस होते हैं तो फिर इसमें कोई ये इस तरह का नहीं चांस रहता कि अभी रुक गंद जाओ, जरा फंसे। सब्र करो, अभी तो हम आ जाते हैं ये ना थोड़ी देर में। बड़ा अच्छा कटर है, इसका अच्छा रिज़ल्ट है। तो ये बहुत आराम से ये देख लें आपके सामने ये हम काट रहे हैं। तो ये सीखें काम, ये आहिस्ता आहिस्ता एक दो दफ़ा आप करेंगे खुद तो बहुत इजी है, ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। ये इस तरह बराबर आप बस कर दें खुर, और ये काट दें इनके, और आगे से इनकी चोंच वगैरह जो है वो काट के बराबर कर दें, नोकें इसकी बराबर कर दें। तो ये बहुत इजी काम है। तो ये किया करें लाजमी, ये ज़रूरी है। स्पेशली बच्चों का की ग्रोथ इससे बहुत ज़्यादा मुतासर होती है। और एक ये खुर बनाना, और एक इनके जो पीछे लेग्स पे या दुम के पास एक्स्ट्रा जो बाल आ जाते हैं वो भी काटना बहुत ज़रूरी होते हैं, क्योंकि उससे ये इनके जो हम इनको विटामिन्स और मिनरल्स वगैरह यूज़ करवा रहे होते हैं, वो एक बहुत बड़ी एनर्जी जो है वो ये इनके बाल ले जाते हैं। तो अगर आपने बालों की कटिंग वगैरह ये इनकी की है टाइम पे, तो फिर वो जो ग्रोथ इनकी ग्रोथ पे असर पड़ता है उस चीज़ से। तो जो आप मिनरल्स वगैरह जो इनको फीड दे रहे होते हैं वो फिर इनकी इनकी बॉडी के ऊपर लगती है, और जानवर कद काठी उसकी अच्छी निकलती है, हड्डी उसकी चौड़ी होती है। तो ये सारे छोटे छोटे काम होते हैं, ये देखा करें और किया करें। और ये गोट फार्मिंग जो है ये बेसिकली ख़ुद करने का काम है। ये हम किसी मुलाजिम के सर के ऊपर या किसी दूसरे बंदे के सर के ऊपर गोट फार्मिंग करना तकरीबन नामुमकिन सी बात है, जब तक ऑनर जिसने ख़ुद बकरियां रखी हुई हैं वो इस काम में इन्वॉल्व ना हो, ख़ुद ना करे, ख़ुद जानवर को जाके एक एक जानवर को चेक ना करे, देखे नहीं, तो गोट फार्मिंग नहीं हो सकती। चाहे आपके पास 100 जानवर हैं या 50 हैं या 10 हैं, आपको एक एक जानवर को डील करना पड़ता है, ख़ुद डील करना पड़ता है मालिक को। और अगर मालिक कहे कि मैं घर सोया रहा हूँ और बस मैंने पैसे लगा दिए हैं तो पीछे मुलाजिम संभाल लेंगे, तो मुलाजमों के सर के ऊपर गोट फार्मिंग एटलीस्ट ऐसा शोबा है जो मुलाजमों के सर के ऊपर नहीं हो सकता। तो ये प्रैक्टिकली ये अब आप देख लें कि ये मैं ख़ुद काट रहा हूँ, तो ये काटने पड़ते हैं, प्रैक्टिकली आपको चीज़ें करनी पड़ती हैं। उसके बगैर मुश्किल हो जाते हैं, मुश्किलात हो जाती हैं, नहीं आप कर सकते। तो बस ये जी छोटी सी एक वीडियो है पैगाम के साथ, बस दुआओं में याद रखिएगा। वीडियो क्लोज़ करते हैं, इंशाल्लाह ताला मिलेंगे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।